कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक जो अपनी विशिष्ट आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, जीतू पटवारी सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक सक्रिय रहते हैं। उन्होंने आज शाम 5 बजे अपने निवास पत्रकार वार्ता आयोजित की। गूगल में सर्च करो कि आदिवासियों को सबसे ज्यादा अत्याचार और उनके कानून व्यवस्था में अपराध का पंजीबद्ध है तो वो मध्य प्रदेश का नाम आता है। याद होगा आपको नेमावर की वो घटना जिसमें 5 लोगों को जब शिवराज जी रोज भाषण दे रहे थे कि जमीन में 5 हाथ 10 हाथ गहरा गाड़ दूंगा मैं अपराधियों को, तब बीजेपी के ही नेता ने उनको 5 हाथ आदिवासियों को गहरा गड्ढे में गाड़ दिया और 1 साल तक पुलिस मौन रही। ये इस सरकार का चरित्र है। एक सिवनी का मॉब लिंचिंग, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से एक आदिवासी की मार मार के हत्या कर दी। सर्वविदित है छुपानी, सर्वविदित है मंदसौर में एक आदिवासी को घसीट घसीट के मारा गया। सर्वविदित है कि प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार का ये चेहरा उजला करने की कोशिश भले ही करती रहे, पर वस्तु स्थिति क्या है, असलियत क्या है। लटेरी एक वन विभाग के आदिवासी कर्मचारी की किस तरीके से हत्या की विदिशा में, सर्वविदित है। सर्वविदित है इस बात को कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के 2021 में 2627 मामले दर्ज हुए जिसमें उन पर अत्याचार, अपराध, उनकी हत्याएं, उनके साथ मारपीट, इस तरह की भावना बनी। सर्वविदित है कि करीब 9.38% से अधिक अपराध, टोटल अपराधों का सिर्फ आदिवासियों पे ही क्यों होता है। 2421 मामले 2021 में इन्हीं के खिलाफ आए जिसने नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कानून व्यवस्था सबसे एक तरह से निकम्मी है। इन्हीं अत्र बहुत एकदम से बड़े अपराध 7214 दलितों पे और अनुसूचित जाति के परिवारजनों पे अत्याचार 2021 में हो। ये असली कहानी है शिवराज सिंह चौहान की। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि ये रघुनंदन शाह, शंकर शाह के बलिदान दिवस पर गृह मंत्री को तो बुलाते हैं, पर आज जिन आदिवासी भाइयों का बलिदान लिया जा रहा है, बेटियों के साथ अपराध किया जा रहा है, ये इस तरीके का निकम्मा करने में बीजेपी के ही लोग क्यों शामिल होते हैं? क्यों इस नफरत को, इस घृणा को? अब शिवराज सिंह जी ने कहा कि अपराधी अपराधी होता है, हम भी मानते हैं अपराधी अपराधी होता है, पर अपराधी अपराधी होता है तो कार्रवाई भी वैसे ही होनी चाहिए। क्या कारण था कि नेमावर कांड में 1 साल लग गया? क्या कारण था? क्या कारण था कि इसी वीडियो की पुष्टि हो रही कि पहले का भी है तो इतने साल तक पुलिस मौन क्यों रही? क्या कारण था भैया कि आप ही के कार्यकर्ता इस मॉब लिंचिंग आदिवासियों पर सार्वजनिक हमला क्यों करते हैं और मारते क्यों, हत्या क्यों करते हैं? ये विचार क्या है? ये विचार की ये सोच क्या है आपकी? आप बातें अच्छी करते हैं और काम आपके कार्यकर्ता उल्टा करते हैं। घृणा और नफरत क्यों है? मैंने कल भी ये बात कही थी, आज फिर से दोहरा रहा हूँ कि विचार ये नहीं है कि एक सरकार ने काम किया या नहीं किया, या अपराधियों को पकड़ा या नहीं पकड़ा, या कार्रवाई कर दी या नहीं कर दी। विचार ये है कि ये सब मध्य प्रदेश में शिवराज जी क्यों हो रहा है। ये राजनीतिक पुट नहीं है, ये मध्य प्रदेश का चेहरा आज टीवी पे रोज चल रहा है इसलिए कि इतने घृणित कार्य के लिए, अच्छे काम के लिए मध्य प्रदेश 20 साल में क्यों सामने नहीं आया आज तक? सारे विवाद आपकी सरकार से ही क्यों जुड़े? क्या कारण है? इसका उत्तर आप कैसे देंगे प्रदेश की जनता को? मैं आदिवासी भाई बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं और खासकर प्रदेश की जनता से, इस शिवराज जी के पास जो था उन्होंने दे दिया, फिर उनके पास जो नहीं था वो भी उन्होंने देश को करके प्रदेश को बता दिया। लोकतंत्र की मंडी उन्होंने लगा दी। विधायकों की खरीद फरोख्त में नंबर 1 मास्टरपीस निकल गए मेरे मुख्यमंत्री। उन्होंने प्रदेश को सबसे कर्जदार प्रदेश बना दिया। स्वर्ण पदक मिलना चाहिए उनको इस बात का कि कर्जा लेने में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री कौन है? तो मेरा मुख्यमंत्री है, प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उनको इस भावना से कि भ्रमित और धोखा और युवाओं के साथ एक तरह से कितनी हठधर्मिता कोई मुख्यमंत्री कर सकता है तो मेरा मुख्यमंत्री करता है। रोज रोज घोषणा करता है नए रोजगार की। कल जिस तरीके से उन्होंने रोजगार को लेकर बातें की,
सरकारी खर्च को किस तरीके से आयोजन नियोजन करके बताने की कोशिश की। ये बातें वो कई बार पहले कर चुके हैं, फिर नया अमली जामा। और 1 करोड़ से ज़्यादा मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। चुनाव कैसे भी जीतना है, कुछ भी आंखों में झूल झोंक लूं, कैसे भी कुछ भी करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, उसके लिए सबसे कर्जा ले लेके सरकार के पैसे का, भ्रष्टाचार का 50% कमीशन का उपयोग करना, कोई अगर सबसे अच्छा कर सकता है तो वो मेरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, एक कमेटी बनाई है जो आपको अभी रिलीज कर दी जाएगी, जो सीधी जाकर सीधी की पूरी घटना को, कितने दिन से पुलिस ने निकम्मापन रहा, इस सरकार का निकम्मापन रहा, वो पब्लिक में लेके आएगी। साथ ही साथ 10 तारीख के दिन सारे विधायक एक साथ, विधायक दल के नेता गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में राज्यपाल से फिर भेंट करेंगे और पूरे आज तक आदिवासियों के साथ क्या क्या अत्याचार अनाचार इस सरकार ने किया, विस्तृत एक एक पॉइंट टू पॉइंट, वो चाहे आर्थिक आदिवासियों के पहलू हो, चाहे अपराध में कानून व्यवस्था में उनके साथ जो हो रहा है वो हो, चाहे बेटियों का हो, चाहे ऐसी बीजेपी के लोगों ने जो जो घटनाएं की, लिपिबद्ध करके राज्यपाल के सामने और मीडिया के सामने हम लेके आएंगे, सारे विधायक एक साथ। तीसरा, बहुत जल्दी पूरे प्रदेश में ये भी कार्यक्रम जारी हो रहा है कि जहाँ जहाँ खासकर आदिवासी जिले हैं वहाँ विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी का ये आदिवासी विरोधी चेहरा, शिवराज जी का आदिवासी विरोधी चेहरा प्रदेश के सामने कैसे लाएं, इसको लेकर एक एजिटेशन प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी बना लिया है, जो आपको जारी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज आवश्यकता है, नीड है प्रदेश को शिवराज से मुक्त कराने की, बीजेपी से मुक्त कराने की। इसलिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। जनता के इस संकल्प में कांग्रेस पार्टी साध्य बनेगी। जनता का संकल्प है कि मुक्त हो, शिवराज के शासन से प्रदेश मुक्त हो, उसमें कांग्रेस पार्टी साध्य बनेगी। आप सब आए, धन्यवाद। आदरणीय सभी मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के चौथे प्रहरी परिवार के योद्धाओं, साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज सुबह सीधी जो कांड हुआ, जिसने मध्य प्रदेश का पूरी दुनिया में और देश में चेहरा कलंकित किया, और उसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी एक लाइन में दोषी है कि पूरे देश में जिस तरीके का मध्य प्रदेश का सीधी का जो कांड है, बीजेपी के एक नेता ने एक परिवार के आदिवासी साथी पे जो कृत्य किया, वो उस कृत्य से मध्य प्रदेश शर्मसार भी है। और मैं मानता हूं कि शिवराज जी ने कलंक गाथा जो मध्य प्रदेश के माथे पे लगाई, उसमें एक और पायदान वो ऊपर चढ़ गए। साथियों, सुबह आदरणीय कांतिलाल भूरिया और तमाम हमारे मीडिया से संबंधित परिवारजनों ने इससे विस्तार से आप लोगों से बात की है, पर सवाल ये है कि ऐसा कांड हुआ और शिवराज सिंह चौहान रातों रात मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि अपराधी का कोई धर्म भी नहीं होता और अपराधी की कोई पार्टी भी नहीं होती है। वहीं उसी जगह आदरणीय वीडी शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी का ही नहीं था, कोई लेना देना नहीं पार्टी का। फिर उसी विधायक से जिनके पे आरोप लगे, उनसे एक वीडियो जारी कराया। कई मीडिया के लोगों ने, तमाम ने उनसे बातें की और उन्होंने भी कहा कि मेरा इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच कई नेताओं के, अखबारों के, पत्रकारों के इस 24 घंटे में कई तरह के तथ्य और साक्ष्य बाहर आए। सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने ये जब कहा कि अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती है, तो फिर आपको ये स्वीकार करने में क्या गुरेज थी कि हमारी पार्टी का पदाधिकारी था पर अपराधी है, इसलिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को भी हम सजा देंगे। अगर आप ये कहते हो कि वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, इसका मतलब है आप मध्य प्रदेश की जनता को भ्रमित करते हो। आदरणीय साथियों, मध्य प्रदेश के वासियों, आप मीडिया जगत के माध्यम से मैं आम जनता के पास एक भावना लेके जाना चाहता हूं। 20 साल
ये छोटी मोटी अवधि नहीं होती है। 20 साल एक ऐसी अवधि होती है जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरा अवसर देती है अपना जो जीनियसनेस है उसको संपूर्णता से उस पर काम करने के लिए। मैं आदरणीय शिवराज जी से पूछना चाहता हूं कि आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, आदिवासियों के जीवन स्तर में आपने 20 साल में क्या बदलाव लाया, जरा प्रदेश के सामने बताएंगे क्या? आप ये बताएंगे कि एसटी एससी के इतना बड़ा बैकलॉग पड़ा हुआ है 1 लाख पदों का, वो आपने क्यों नहीं भरा? ऐसा कोई आयोजन पिछले कुछ समय से अगर प्रधानमंत्री को ले जाना हो तो जबलपुर और रानी दुर्गावती और अलग अलग तरह के आदिवासियों के फंक्शन से आदिवासी हितैषी का तमंगा लगाने के लिए आपने कोई कोर कसर सरकारी फंड की नहीं छोड़ी। इससे पहले बिरसा मुंडा और अलग अलग आदिवासी जो महानायक थे उनके लिए अमित शाह को लेके कोई कोर कसर बाकी आदिवासी हितैषी होने की नहीं छोड़ी। टंट्या मामा भील की जो प्रोसेस एक मंत्री ने कहा यह आधुनिक टंट्या मामा है, टंट्या मामा शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री का बयान है। तो ये आधुनिक टंट्या मामा ये बताने में क्यों प्रदेश के सामने भावना व्यक्त नहीं करता कि 2019, 2020 और 2021 नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासियों पे सबसे ज्यादा अत्याचार, बेटियों का अपहरण, आदिवासी बेटियों का बलात्कार मध्य प्रदेश में होता है। ये कलंकित चेहरा मध्य प्रदेश का आपने क्यों किया? ये बताने में क्यों गुरेज करते हैं शिवराज जी कि आदिवासियों के लिए जो फंड आता है केंद्र सरकार से, जो राज्य सरकार का फंड है, वो आपने कम क्यों कर दिया, उसको घटा क्यों दिया, खर्च क्यों नहीं किया? आप आदिवासी हितैषी होने का तमंगा लेने की कोशिश में लगे और आपने ये नहीं बताया आज तक प्रदेश को कि एसटी एससी ओबीसी के जो छात्र उनकी छात्रवृत्ति आप क्यों खा गए? साथियों, सवाल ये है कि एक मुख्यमंत्री ये बताने में कि हम अपराधी को छोड़ेंगे नहीं और एनएसए की कार्रवाई करेंगे, उसका घर तोड़ देंगे। जरूरी है एक सरकार के लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए, एक व्यवस्था के लिए कि जो कृत्य हुआ था वो अद्भुत, अकल्पनीय, मध्य प्रदेश के चेहरे को शर्मसार करने वाला था। पर साथ ही साथ ये भी शिवराज सिंह जी जो मैंने बातें बताई, वो चाहे अपराध की श्रेणी को हो, चाहे बलात्कार की श्रेणी को हो, चाहे एसटी एससी के ओबीसी एसटी एससी के पदों की, बैकलॉग के पदों को लेकर हो, उनके फंड को लेकर हो, ये भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना बड़ा ये अपराध है। इस अपराध में और उस अपराध में बहुत बड़ी आपने जिस तरीके से इस वर्ग के हितों की रक्षा करने की कसम खाई 20 साल में क्यों नहीं किया? क्यों उस व्यक्ति को उस लायक बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सम्मान का विषय, ये जो भावना है, ये एक सम्मान, समानता के भाव का जो आरक्षण में या एसटी एससी को जो विशेष दर्जा मिला है उसका भी अपमान शिवराज सिंह जी ने किया। एसटी एससी के मेरे भाइयों, प्रदेशवासियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब ये कहते थे कि संगठित रहो, शिक्षित रहो और समानता का जब उन्होंने अधिकार आपको देने की कोशिश की तो वो इसलिए नहीं की कि शिवराज जी या बीजेपी का या कांग्रेस का कोई नेता आपके साथ खाना खा ले, साथ बैठ जाए, आपके घर में चला जाए तो समानता आ गई। वो इसलिए भी नहीं की कि आपके हितों के लिए भाषण कोई दे ले तो समानता के अधिकार का उसने पालन कर लिया। सवाल ये है कि इस 20 साल में जो संविधान में आपको अधिकार दिया था, इस सरकार ने उन अधिकार